चलिए वेलकम गाइस। आज नीट पीवाईक्यू मोल 2 के जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। पीवाईक्यू के प्रैक्टिस करने से आपको पता है कि आपका जो है लास्ट मोमेंट में क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो आपको रिवाइज हो जाता है बहुत ही परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए नीट जो है पीवाईक्यू यानी ये ओल्ड एग्जामिनेशन है, उस टाइम में आपको एआईपीएमटी के नाम से एग्जाम होता था। ये क्वेश्चंस आपको 1988 में पूछा गया है। अच्छा ये क्वेश्चंस क्या देखिए, एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वेपर CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर नियरेस्ट टू। अच्छा एसटीपी पे जब भी कोई वेपर या गैस का डेंसिटी पूछे एसटीपी पे तो बड़ा सरल सिंपल छोटा सा फॉर्मूला होता है। डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट एसटीपी ये होता है उसका मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर कर दीजिए। ये क्या होता है, ये ग्राम पर मोल होता है और ये क्या होता है आपको, ये लीटर पर मोल होता है। तो आप यूं समझें कि मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, ये आपको एसटीपी पे डेंसिटी आप बना सकते हैं। तो किसका डेंसिटी निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो आप फट से कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास ले लीजिए। कार्बन का 12 इंटू 1 प्लस क्लोरीन का 35 इंटू 4। आप देख लीजिए ये टोटल आपको 156 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 156 नहीं 154 मॉलिक्यूलर वेट। आप आगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पुट कर दीजिए 154 डिवाइडेड बाय 154 डिवाइडेड बाय 22.4 डिवाइड कर दीजिए, फट से आपको ये आ जाएगा। और इसका वैल्यू आप देख लीजिए, ये आपको आएगा 6.8 आंसर। 1 सेकेंड का था। अब इस क्वेश्चन के बहाने आप जिंदगी भर याद रखिएगा, जब भी एसटीपी पे किसी गैस का डेंसिटी पूछे फटाक से आपको मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर कर दीजिए। लेकिन किसी अलग टेम्परेचर पे हो तो इसको ध्यान रखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है PM/RT। ये फार्मूला यूज कर लीजिए। प्रेशर, मॉलिक्यूलर वेट, R एंड T ये है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे गैस का डेंसिटी है ना। और ये फार्मूला है ओनली एट एसटीपी। तो बस किसी भी गैस का निकाल सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चंस नीट में पूछता है। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू नीट में फिर पूछा गया है 1989 में। क्या पूछा है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कितना होगा, ऑक्सीजन एटम की संख्या। अब ध्यान रखिए थोड़ा सा, जब हमको नंबर पूछता है जैसे CO2 है तो CO2 में ऑक्सीजन एटम का नंबर पूछा है और अमाउंट दे रखा है ये 4.4 ग्राम आपको CO2 का, राइट। तो आपको किसका पूछा, ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में क्या करेंगे, अगर किसी कंपाउंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर आपसे पूछ रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, मोल ले लेंगे CO2 का, अवोगाड्रो नंबर ले लेंगे और इनटू एटॉमिसिटी ले लेंगे, यानी कोफिशिएंट ले लेंगे। फॉर्मूला में कोफिशिएंट ले लेंगे, राइट। अब देखिए मोल के जगह पे ये वेट दे रखा है तो वेट को क्या करेंगे भाई, 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 इनटू अवोगाड्रो नंबर और इनटू कोफिशिएंट। देखिए ये ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है, मतलब जितना मॉलिक्यूल होगा उसका डबल क्या होगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। अब इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 1/10 और इनटू अवोगाड्रो नंबर को 6 इंटू 10 पावर 23 ले लें और 2 ले लें। तो ये आपको, तो अगर ये कैलकुलेट करें तो ये देखिए ये आपको आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 23। कैलकुलेट आंसर ए, एकदम सिंपल है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको पीवाईक्यू 1989 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब आप इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू नीट में जितना भी होता है सब ओल्ड ईयर रिपीटर्स क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट रहता है, उसी क्वेश्चन पे पूछता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान दीजिए आपको कि एक गैस है जिसका काल्पनिक नाम X दे दिया है और इस गैस का CP और CV दे रखा है और कहता है कि इस गैस के 11.2 लीटर वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, नंबर ऑफ एटम। अब ध्यान रखिए जब भी कोई गैस होता है
उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ऑक्सीजन गैस है तो O2 होता है, क्लोरीन गैस है तो Cl2 होता है, ओजोन होता है तो O3 होता है। तो जब भी किसी गैस का अमाउंट दिया हो, उसमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो देखिए नंबर ऑफ एटम के लिए हम क्या करेंगे, उस गैस का मोल ले लेंगे, उसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका एटॉमिसिटी ले लेंगे। अच्छा, एटॉमिसिटी के लिए या तो हमें इस गैस का फार्मूला चाहिए, फार्मूला का मतलब हो गया कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, या तो हमें X2 रहता है, X3 रहता है, यानी यहाँ पे N, तो N जो है वो एटॉमिसिटी है उसका। अब एटॉमिसिटी के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे Cp और Cv दे रखा है, तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स या गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे तो हर गैस का Cp और Cv के रेशियो को गामा बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर गामा का वैल्यू आपको 1.66 है तो ये आपको मोनो एटॉमिक गैस है। कौन सा गैस है? मोनो एटॉमिक गैस। और अगर इसका वैल्यू 1.44 है तो ये डाई एटॉमिक गैस है, मतलब इसका एटॉमिसिटी 2 होगा। और अगर इसका वैल्यू 1.33 है तो ये ट्राई एटॉमिक गैस है। तो कहने का मतलब किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी जो होता है वो उसका Cp और Cv के रेशियो पे डिपेंड करता है। Cp को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया जाता है और गैसियस स्टेट में भी पढ़ाया जाता है। हर गैस के लिए ये कैरेक्टर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे Cp Cv कितना दे रखा है? 1.4। 1.4 देने का मतलब क्या हो गया कि ये डायटोमिक गैस है। तो चूंकि आप कहेंगे बिकॉज Cp और Cv इसका 1.4 है, इसका मतलब इसका एटॉमिसिटी कितना है बेटा? तो एटॉमिसिटी 2 है, यानी डायटोमिक गैस है ये। इसका मतलब हमें इसका मोल, तो मोल के लिए वॉल्यूम दे रखा है एनटीपी पर। अच्छा, बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, एनटीपी और एसटीपी को भले ही यूएसए मेथड में अलग टेम्परेचर है, लेकिन इंडिया में एनटीपी और एसटीपी को दोनों को सेम मान लिया गया है। एसटीपी को भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मान लिया गया, 180 एम प्रेशर मान लिया गया, एनटीपी पे भी इतना ही मारा गया। लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो देखिएगा यूएसए मेथड में एनटीपी को 20 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस मानता है। लेकिन हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है, हमें एनटीपी को भी एसटीपी की तरह ही ट्रीट करना है। तो जब गैस का वॉल्यूम दिया रहे और मोल निकालना हो तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर मोल हो गया। अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23 और एटॉमिसिटी 2 है। देखिए यहां पे आप 11.2 रख दीजिए तो ये आप कैलकुलेशन बहुत इजी है। 10 पावर 23 इंटू 2 कर दीजिए। 2 क्या है? एटॉमिसिटी है। कैसे पकड़े 2 एटॉमिसिटी है? क्योंकि सीपी और सीवी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको गामा रेशियो में, तो इसका रेशियो जो होता है यही एटॉमिसिटी डिसाइड करता है। 1.4 होने पे डायटोमिक गैस है। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप 2 कर लीजिए, 2 कैंसिल हो गया। देख लीजिए 6.02 इंटू 10 पावर 23, यही इसका नंबर ऑफ एटम होगा। आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चंस को ध्यान देखिए, ये भी आपको मोल चैप्टर से ही पूछा है और 1989 में ही पूछा है। मतलब ये ध्यान रखिए कि मोल का वेटेज है नीट में, हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। चाहे तो कंसंट्रेशन टर्म से पूछ देगा, चाहे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री पे आधारित पूछ देगा, चाहे फिर थोड़ा सा मिसलेनियस जो है इंपेरिकल फार्मूला के बेसिस पे पूछ देता है, या फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। ये 4 बड़ा ही हिट लिस्टेड टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का, जिसमें नीट से अक्सर क्वेश्चन आता है। राइट? अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। अब दुनिया में इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, दम ही नहीं है। आजकल जमाने में तो जब भी स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन पूछता है तो उसमें रिएक्शंस भी लिख देता है, पहले रिएक्शन नहीं लिखता था। तो ये क्या है? इथाइलिन है। इथाइलिन का मतलब क्या होता है? C2H4 ये आपको है। इसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दे देंगे, और ऑक्सीजन के बाद ये आपको CO2 प्लस H2O देगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंबशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए और CO2 और वाटर में टूट जाता है। तो दिस इज द। अब इसको बैलेंस करेंगे ताकि हमें स्टोइकियोमेट्री पता चले और कितना में कितना। देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 लगा दिए। अब देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 लगा दिए। ऑक्सीजन कितना हुआ? देखिए 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दिए। अब रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। आपसे पूछ रहा है ऑक्सीजन कितना चाहिए,
तो आमने सामने कौन आ गया इस गेम में? ऑक्सीजन और इथाइलिन। तो इथाइलिन और ऑक्सीजन के बी अगर देखें आपस में, तो ये यहाँ पे इसके पीछे 1 है और इसके पीछे 3 है। तो मतलब इसका गेम जो है 1:3 के रेशियो में है। मतलब ये जितना मोल होगा उसका ट्रिपल होगा। तो अगर मान लीजिए ये 1 मोल है तो ये 3 मोल चाहिए, अगर ये n मोल है तो ये 3n मोल चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चंस में क्या किया है, इसका वेट दे दिया। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़े ही हैं मोल कॉन्सेप्ट इसी दिन के लिए कि वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर लीजिए। तो वेट कितना है 22.8 इंटू 10⁻³ ग्राम में हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट देखिए इसका कितना हो रहा है 28 हो रहा है। अच्छा, केमिस्ट्री में हमेशा इजी कैलकुलेटेड डाटा दिया रहता है ताकि आपको फटाफट कट जाए। 2.8 बाय 8 28, तो ये कितना हो गया? अगर आप इसे करें तो ये कैलकुलेट, तो ये इतना हो जाएगा 100 मोल आपके पास ये है इथाइलिन। अच्छा, जितना मोल ये होगा उसका 3 टाइम्स होगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपको 3 इंटू 10⁻² मोल्स। करेक्ट। अब इसको आप ये करें तो ये मोल हो गया, तो इसको हमें वेट में कन्वर्ट करना क्योंकि वेट पूछा है। तो वेट के लिए क्या होगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल इसका कितना है 3 इंटू 10⁻² इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 32 होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, गलती से 16 मत रख लीजिएगा। तो 32 जैसे कर दिए, देखिए 96 इंटू 10⁻² ग्राम हो गया। अगर केजी में करें तो 9.6 kg हो जाएगा। सो आंसर इज सी। बहुत आसान है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टॉपिक से है। मतलब चैप्टर वही है, चैप्टर में अलग अलग टॉपिक है। याद कीजिए मोल कॉन्सेप्ट में एक बड़ा शानदार टॉपिक होता है जिसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक वेट। आपको पता होगा कि एलिमेंट का नेचर में कई डिफरेंट आइसोटोप्स मिलता है। जैसे कार्बन का कई आइसोटोप्स है, 12 भी मिलता है और 14 भी मिलता है। जैसे क्लोरीन का देखिए 35 भी नेचर मिलता है, 37 भी मिलता है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि यदि किसी एलिमेंट का नेचर में अलग अलग आइसोटोप्स मिलता है जिसका अलग अलग एटॉमिक मास है, तो अब उस एलिमेंट का सारे डिफरेंट एटॉमिक मास का एवरेज ही उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास देखिए, बोरोन एक एलिमेंट है, बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। एक है बोरोन 10 जो 19% है नेचर में, एंड दूसरा है बोरोन 11 जो 81% है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन। मतलब हो गया कि नेचर में अगर बोरोन का 2 आइसोटोप्स मिल रहा है, एक तो बोरोन 10 मिल रहा है और एक बोरोन 11 एग्जिस्ट करता है। बोरोन 10 जो है ये आपको 19% है और बोरोन 11 जो है ये आपको 81%। दोनों का परसेंटेज दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि बताइए ये जो बोरोन है इसका एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा। ए एवरेज लिख दिया आपको। तो आपको कुछ नहीं करना। एवरेज एटॉमिक वेट जब किसी भी आइसोटोप्स के अलग अलग वेट दिया है और सारे डिफरेंट एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना है, जितना आइसोटोप्स है उसका A1 इंटू इसका परसेंटेज प्लस A2 इंटू इसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट कर दीजिए, खत्म। यही तरीका है। तो अब बताइए 10 वाला कितना परसेंट है। देखिए अब हम एवरेज कैलकुलेट डाटा पे रख दीजिए। 10 वाला कितना है भाई 19% है, प्लस 11 वाला कितना है 81% है, और डिवाइडेड बाय टोटल 100 कर दीजिए। देखिए इसमें से आप कैलकुलेट कीजिए, आपको इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा चेक कीजिए। आपको हम पॉज करके आप इसको चेक कीजिए, देखिए कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। अगर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है बताइए। चेक कर लिए, हमें लगता है आपको 10.8 आएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए इसमें लॉजिक, अगर किसी एलिमेंट का नेचर में अलग अलग आइसोटोप्स पाया जाता है तो भले ही आइसोटोप्स का एटॉमिक मास इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल नंबर होगा, लेकिन सबका एवरेज कभी इंटीग्रल नहीं होगा। तो जब भी एवरेज निकालेंगे तो वो फ्रैक्शनल होता है। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। अब जो भी होगा ये होगा, करेक्ट। ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज है। थैंक यू। चलिए ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न अगर क्वेश्चन देखें ये PYQ 1998 में मोल चैप्टर से पूछा है। अच्छा मोल चैप्टर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, टोटल 6 लॉ है आपको। पहला लॉ कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट मास या मास कंजर्वेशन, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पांचवा है आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी,
और एक 6 लॉ है जिसको कहते हैं लॉ नहीं, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अच्छा, अवोगाड्रो साहब ने ये जो हाइपोथेसिस लिखा है, ये अलग अलग गैस के वॉल्यूम को कोरिलेट किया है। और इस हाइपोथेसिस में अवोगाड्रो ने कहा कि यदि आप कई डिफरेंट गैस ले लें, अलग अलग बर्तन में डिफरेंट गैस ले लें और सभी गैस को सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे रखें, सभी गैस को सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे रखें, और यदि वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, इस क्वेश्चन में कहा है द मॉलिक्यूलर weight of O2 and SO2 are 32 and 64 respectively at 15 degree centigrade and 155 mm Hg pressure. 1 liter of O2 contain n molecule. The number of molecules in 2 liter of SO2, मतलब हमारे पास में 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में O2 है, दूसरे कंटेनर में आपको SO2 गैस है। करा इसका जितना टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना ही टेम्परेचर इसको भी रखा गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका प्रेशर कितना है तो 155 mm Hg, इसको भी प्रेशर रखा गया है, मतलब सेम प्रेशर है 155 mm Hg पे है। अब प्रेशर सेम है, अब अगर वॉल्यूम सेम होगा तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। अब कह रहा है ये 1 लीटर है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, तो इसके 1 लीटर और ये 2 लीटर है, यानी वॉल्यूम सेम नहीं है, 2 लीटर वॉल्यूम है, करेक्ट। तो अगर इसके 1 लीटर में n मॉलिक्यूल है तो इसके 2 लीटर में क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर इसके 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में आपको एक n मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है n मॉलिक्यूल है 1 लीटर में, तो इसके जस्ट डबल वॉल्यूम हो गया, तो 2 लीटर में SO2 कितना होगा 2n होगा, डायरेक्ट 2n देके टिक लगा दीजिए। तो ये अवोगाड्रो हाइपोथेसिस पे है, मतलब ये कह सकते हैं यदि वॉल्यूम किसी भी गैस के लिए टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखते हैं तो वॉल्यूम जो होता है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसमें यही बात है, वॉल्यूम डबल हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएगा, आंसर इज 2NC। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन बड़ा ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वैसे जानते हैं मोल बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, क्योंकि मोल में क्या होता है शब्दों का कैलकुलेशन होता है। सो मोल इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वर्ड एंड डिफिनेशन, ध्यान रखिएगा। तो जितना आपको शब्दों का मतलब पता रहेगा, जितना आपका डिफिनेशन स्ट्रांग रहेगा, उतना मोल का कैलकुलेशन बड़ा आसान से आप कर लेंगे। लेकिन मोल में जरा सा भी आपको कंफ्यूजन हो गया तो फिर मोल का क्वेश्चन आपको आसान रहते हुए भी नहीं बनेगा। तो ये PYQ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मोल चैप्टर से पूछता है। बच्चे कहते हैं सर मोल से बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो देखिए क्यों होता है। क्योंकि मोल में क्या होता है कि केमिस्ट्री में कभी कभी जो शब्दों का मतलब आप जो जानते हैं वो होता नहीं, कुछ और होता है, लिखा कुछ रहेगा कुछ और होगा। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। केमिस्ट्री की थोड़ा सा खूबसूरती है, इसलिए इसको बोलते हैं मिस्ट्री, साइंस ऑफ मिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मिस्ट्री भी बोलते हैं, रहस्यों का विज्ञान बोलते हैं। बहुत सारी इसमें रहस्य है, उलझने हैं। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, PYQ 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है आपको मोल चैप्टर से। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, number of gram molecule of oxygen in 6.02 into 10 power 24 CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज, यानी आपके पास में सैंपल दे दिया है CO। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्राम मॉलिक्यूल पूछने से बच्चों के दिमाग में आता है कहीं मास तो नहीं पूछ दिया, गलत फहमी मत रहिएगा। अगर आपको केमिस्ट्री में कहीं पे भी ग्राम मॉलिक्यूल है कंपाउंड के लिए, तो इसको आप कंपाउंड के लिए मोल मॉलिक्यूल ही समझे, ये मोल के तरह ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर एलिमेंट के लिए ग्राम एटम है तो इसको आप एलिमेंट के लिए मोल एटम ही समझें, एक तरह से ये मोल ही है। तो ये ध्यान रखिए। तो यहां पे क्या पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल, लेकिन आपको दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर। तो आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल निकाल लीजिए। तो मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, भाई नंबर दिया हुआ है, नंबर से मोल निकालने के लिए बड़ा ही इजी फार्मूला होता है। गिवन नंबर को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। भाई क्या हो गया 6.02 इंटू 10 पावर 24, ये डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6.02 इंटू 10 पावर 23, कैलकुलेट कर दीजिए तो ये आपको आ जाएगा
10 मोल, 10 मोल CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए 10 मोल है, अब 10 मोल है लेकिन हमें ऑक्सीजन का, तो यहां देखिए कॉफिशिएंट, जितना मोल ये होगा, देखिए यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन, जितना मोल ये होगा उतना ही मोल ऑक्सीजन होगा। तो इसका मतलब हमारे पास में 10 मोल ही क्या है, ऑक्सीजन, 10 मोल ऑक्सीजन। हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये एटम होगा, क्या होगा, एटम, ऑक्सीजन एटम होगा। लेकिन आपको पता है ये तो एटम है, लेकिन हमको O2 में बनाना है, तो देखिए ये जो होता है 2 ऑक्सीजन एटम से एक मॉलिक्यूल, यहां पे क्या पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये O2 पूछा है। तो जितना एटम होगा उसका आधा, ये मान लीजिए अगर N है तो ये N/2 बनेगा, तो ये कितना है, 10 है, तो 10 का 2 कितना हो जाएगा, 10/2, यानी डिवाइड कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। 10 ग्राम एटम्स होगा, 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स होगा, और उसका आधा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि उसका एटॉमिसिटी से। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बड़ा ही सावधानी से, ऐसे सवाल में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए आप लगा सकते हैं टिक 10 भी लगा सकते हैं, लेकिन 10 ग्राम मॉलिक्यूल नहीं होगा, 10 ग्राम एटम्स होगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा सावधानी से शब्दों के जाल से अपने आप को निकालिए। तो ये PYQ का सेशन का मजा है कि जब आप टीचर के साथ घर बैठे PYQ का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके जो सोचने समझने की क्षमता होती है, क्वेश्चंस को हैंडल करने की तरीका होता है, और क्वेश्चन की बारीकी को समझने की तरीका ये आपका डेवलप करता है। तो PYQ जरूर आप टीचर के साथ करें, बहुत ही मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। चलिए, अच्छा चलिए, मोल के सेशन से हम लोग PYQ के सेशन से बाहर निकलते हैं। मोल सेशन के लिए हमने लगभग 15-20 क्वेश्चन PYQ का किया, जिसमें से मोल के अधिकतर टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। लेकिन इसके बाद हम लोग एक और मोल का चैप्टर लेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट ब्रीफ में डिस्क्रिप्टिव जो है स्टडी मोल का लेंगे। तो जो बच्चे अभी जस्ट 10th पास करके 11th में इंटर किए हैं और उनका इरादा है कि सर हम नीट और JEE और IIT के लिए हम प्रिपरेशन करें, तो उन बच्चों को यूँ मान के चलिए कि लगभग फ्री में आप हमारे YouTube चैनल के साथ लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए सभी